नमस्कार दोस्तों, पुनः हम लोग एक और नए वीडियो में, जिसमें कि आज हम चर्चा करेंगे जो नाली विधि के जो गन्ना उत्पादन है, नाली विधि से किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं हमारे किसान भाई। पूर्व में मैंने दिखाया था कि किस तरीके से हमारे किसान भाई जहाँ पे कि नमी बहुत कमी होती है या गेहूं कटाई के बाद हमारा गन्ने किसान भाई जो है वो गन्ने की बुआई करते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि ये नाली विधि बहुत ही कारगर है। और इसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इसके अंदर जो जमाव है वो भी बहुत ही बेहतरीन हुआ है। जैसे कि हम विदित भी है कि गन्ने के अंदर जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं अंकुरण पे जरूर निर्भर करता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये गन्ना जो है वो 30% तक जो कम सिंचाई के कारण उत्पादन नहीं हो पाता, और कहीं ना कहीं नाली विधि में गन्ने की जो बुआई है वो 20 सेंटीमीटर गहरी और 40 सेंटीमीटर चौड़ी जो है नालियां बनाई जाती हैं, और एक नाली दूसरी नाली जो समानांतर नाली है उसके केंद्र से 90 सेंटीमीटर की दूरी पे रहती है। आप लोगों को विदित होगा कि हमने पीछे देखा था कि किस तरीके से हमने कंपोस्ट गोबर की सड़ी खाद हमने इन नालियों के बीच में डाली थी। 3 आग के टुकड़े जो है हमने गन्ना बुआई करते हुए डाले थे, और हमने हल्की मिट्टी 4 से 5 सेंटीमीटर मिट्टी डाल के इनको ढक दिया था। और बुआई के तुरंत बाद हमने, आपने देखा था, मैंने दिखाया था आपको वीडियो में, हमने हल्की सिंचाई करी थी। और ये सिंचाई करने के बाद ओट आने पर हमने एक अंधी गुड़ाई करी है, और तत्पश्चात ये बहुत ही बेहतरीन जो है जमाव हो चुका है गन्ने का। अब हम देखते हैं कि इस विधि से 70 से 75% तक जो जमाव है वो संभव है। हमारे उत्तराखंड में जहाँ पे कि देख रहे हैं हम कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से गर्मियों का सामना हमारे गन्ने को करना पड़ता है। इस विधि में कहीं ना कहीं जो उचित मात्रा में जो नमी है, मृदा नमी है, और गन्ने के जो टुकड़े हैं उसके अंदर जो संचित रह जाती है नमी, और ये जो गन्ने के टुकड़े हैं उनकी ढकाई से भी बहुत अच्छा जमाव जो है और कल्लों का फुटाव होता है। इस विधि में कहीं ना कहीं 1.5 माह में, अगर आप देखें कि शरतकालीन गन्ने में हम लोग इस विधि के अंदर जो है वो 25 सेंटीमीटर की जो गहरी नालियां हैं वो बना लेते हैं, और इन नालियों के अंदर हम अच्छी सड़ी गोबर की खाद डाल के कम से कम 5 से 10 जो है टन जो प्रति हेक्टेयर की दर से डालकर सिंचाई करते हैं, और गन्ने का जमाव भी बहुत ही बेहतरीन हुआ है। ये विधि उच्च खाद्य स्तर वाली दोमट भूमि, भरपूर निवेश उपलब्धता के लिए बहुत ही उपयुक्त रहती है। इस विधि में अपेक्षाकृत अधिक उपज जो है वो प्राप्त होती है, और उपज ही नहीं प्राप्त होती, कहीं ना कहीं गन्ने के अंदर जो सिंचाई की जो समस्या है, गन्ने के अंदर जो नमी बरकरार रखने की समस्या है, उससे भी निजात मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।